हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी से मैसेज ने मुझे अभी बड़ा तंग किया। और तंग ये था कि उन्होंने लिखा कि सर मैं किसी भी मोमेंट पर अचानक घबराहट का शिकार हो जाता हूँ। मुझे डर लगने लगता है, मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और ऐसा लगता है कि मैं परेशान हो रहा हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं एंग्जाइटी का शिकार हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं आपका स्टूडेंट भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास कोई तकनीक भी नहीं है। मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूँ कि जीवन में बहुत सारी आपने लर्निंग ली है, टीवी से ली है, यूट्यूब से ली है, किताबों से ली है, लेकिन एक लर्निंग आपने नहीं ली। वो लर्निंग है कि लाइफ को कैसे चलाएं, इस माइंड को कैसे चलाएं, इस बॉडी को कैसे आप डिज़ाइन करें, अपने फ्यूचर को कैसे बनाएं। एनीवे, जब भी मौका मिले सबकॉन्शियस की री इम्प्रिंटिंग के लिए किन किन चीज़ों को ज़रूरी है, कभी मेरे से ज़रूर सीखिएगा। लेकिन तब तक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने उसको क्या वॉइस नोट भेजा उस अनजान व्यक्ति को। मैंने उनसे कहा कि जब भी अब आपको कोई भी घबराहट हो, बेचैनी हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि आप तनाव में हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको इस पैटर्न को तोड़ना है। लेकिन याद रखिएगा, आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। आपका चिकित्सक आपकी इस इमरजेंसी को बेहतर तरीके से हैंडल करेगा। लेकिन आप इस पैटर्न को तोड़ना जरूर सीख लीजिएगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे ट्रिगर भरे पड़े होते हैं। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं था कि हम कौन हैं, हम क्या करेंगे, प्यार क्या है, ब्रेकअप क्या है, नुकसान क्या है, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, सैडनेस क्या है, हैप्पीनेस क्या है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें बताया जाता है ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये प्यार है, ये ब्रेकअप है, ये लॉस है, ये फ़ायदा है, ये इंसल्ट है, ये आपकी रेपुटेशन है। और हमारे अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं इकट्ठे, और हमारे अंदर हमारा माइंड हमेशा इन आइडियाज़ के बीच में खेलता रहता है। जब हमें ये पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं तो हमारे अंदर एक उछाल आता है, हम कहते हैं लाइफ बड़ी जिंगालाला हो रही है। और जैसे ही हमें दूसरी तरफ जाने का मौका मिलता है तो हमेशा हमें बेचैनी होती है। और ये बेचैनी हर आदमी की डिफरेंट होती है। यूँ समझिए कि एक आदमी को एक चीज़ थोड़ी सी परेशान कम करती है, एक को ज़्यादा करती है, वही पर्टिकुलर चीज़। ठीक है ना? ये तो उस नशे की तरह है कि एक आदमी को 4 गिलास पीकर भी नहीं होती और एक को पहली घूंट में ही नशा हो जाता है। तो जब जब आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है तब तब तो आपकी लाइफ जिंगा लाला है। आप कहते हैं इट्स माई लाइफ, आई विल एंजॉय इट, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी तो बात करते हैं, आई एम बिंदास। लेकिन जैसे ही आपका कोई भी ट्रिगर आपको नेगेटिव इमोशन की तरफ ले जाता है, जहां पर आप अपने आप को लॉस्ट फील करते हो, ध्यान से सुनना, जहां आपकी वो वैल्यूज आपके सामने खड़ी हो जाती हैं जिनसे आप बचना चाहते हो, तो ये उस गड्ढे की तरह है कि अचानक आप 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे और आपके सामने खाई आ गई। आप कुछ तो करेंगे, कुछ ना करेंगे, आप एक काम जरूर करेंगे कि पैनिक में तो आ ही जाएंगे। सडनली आप जा रहे थे फैमिली के सामने कि आपके सामने एक टाइगर खड़ा है। बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ होता है। जब हम एक सिचुएशन में पाते हैं अपने आप को, कौन पाता है? वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए सबकॉन्शियस के इस गेम को समझना चाहिए आपको। आपका सबकॉन्शियस एकदम से रिएक्ट करेगा। सबकॉन्शियस के लिए वो एक अनवांटेड पहलू है। यद्यपि अनवांटेड बना रखा है दुनिया ने कि भाई ये ब्रेकअप है, ये लॉस है, ये इंसल्ट है, ये सैडनेस है, ये बुरा है, ये खराब है, ये तेरे लिए लॉस है। जैसे ही इन वैल्यूज़ में आप जाएंगे, जैसे ही इस जोन में जाएंगे, इमीडिएटली आपका माइंड कहेगा ये तो आपको नहीं चाहिए था और आप यहाँ पर आ गए हैं। तो वो क्या करेगा? वो इमीडिएटली आपको अनवांटेड करंट भेजेगा। और वो करंट इमीडिएटली ये शो कर रहा है कि आप फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाओ। ये फाइट और फ्लाइट मोड क्या है? उस समय आपका माइंड आपकी बॉडी से कह रहा है कि हम खतरे में आ गए हैं और मैं तुम्हें सिग्नल भेज रहा हूं, या तो यहां से भागो या इससे लड़ो। और आप न तो भाग रहे हैं और ना लड़ रहे हैं। तो उस सिचुएशन को ही हम ये घबराहट कहते हैं, उसी सिचुएशन को हम डर कहते हैं, उसी सिचुएशन में हमें पसीना छूट जाता है, उसी सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसी सिचुएशन में हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसी सिचुएशन में हमें यह लगता है कि अब हमारा क्या होगा। ये बेसिकली सिचुएशन फ्रीजिंग कहलाती है। तो देयर आर 3 F, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीजिंग।
तो हमारा शरीर और हमारा माइंड मिलकर हमसे ये कहता है कि फ्रीजिंग में मत जाओ, या तो फाइट करो या फ्लाइट करो। अब यहां दोनों को समझना होगा, लोग इन्हें नहीं समझते हैं। जब आप फाइट करें तो इसका मीनिंग यह है कि आप कोई एक्शन लीजिए जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में आते हैं और आप डिले कर रहे हैं। और आप जानते हैं कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है और आप उसे बिना मतलब डिले कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि अगर मैंने एक्शन लिया तो और काम खराब होगा और मैं इसको डिले कर रहा हूं, और आप ये बहाना बना देते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तो बेसिकली जब तुम्हें नहीं पता कि क्या करूं तो बस यही सिचुएशन आपकी एंग्जाइटी है। तो सबसे पहले आप इसके साथ फाइट करिए। फाइट का मतलब है कि आप इंटरनल वर्ल्ड में जाइए और सिचुएशन को सामने रखिए और सिचुएशन को देखिए कि किन किन तरीकों से मैं उनसे अपने आप को फ्री कर सकता हूं। फ्री करने का तरीका है, पहला सवाल पूछिए, इस अंगूठे को याद करिए। इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा ताकि ये वर्कशॉप की तरह लीजिएगा इसको। इस अंगूठे पर एक सवाल करिएगा कि जो सिचुएशन मेरे माइंड में पड़ी है, जो मुझे बार बार तंग कर रही है, घबराहट हो जाती है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना छूटता है, मैं रात को चलने लगता हूं, ये जो सिचुएशन मुझे याद तो आ गई है, मैं इससे सीख क्या सकता हूं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जैसे आप इस सवाल को लेंगे आपका माइंड इमीडिएटली आपको एक सीख देगा, और जैसे आप लर्निंग के जोन में आएंगे तो आप बेसिकली पैनिक जोन से बाहर आ गए। दूसरा सवाल पूछेगा इस उंगली पर कि अभी भी इस सिचुएशन में क्या इम्परफेक्ट है, यानी कि मुझे एक्शन लेने के लिए कौन कौन से रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। उन रास्तों की लिस्ट बनाइएगा और तीसरी उंगली पर आइएगा कि अब मुझे क्या क्या एक्शन लेने हैं और उन एक्शन को मैं छोटे छोटे पॉइंट में कैसे तोड़ूं। उन एक्शन को लेना शुरू करिएगा और साथ में यह भी देखिएगा कि यह सिचुएशन कहीं फिर ना एग्रेवेट हो जाए, बिगड़ जाए, तो मुझे क्या क्या नहीं करना है। यह तो आपने मान लिया कि क्या करना है, पर यह भी तो जानिए कि क्या नहीं करना है। जब आपको जुकाम हो जाता है, आपका डॉक्टर कहता है आपसे, भाई देखो ऐसा है, गर्म पानी पीना है आपको, ये शरबत पीना है, ये गोली खानी है, ये गोली चूसनी है, राइट। फिर ये कहता आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, बर्फ का पानी नहीं पीना, ओस में नहीं सोना है। तो यानी कि वो ये भी तो बताता है कि क्या नहीं करना है। तो आप भी तो देखिएगा और पांचवी उंगली पर आइएगा और जो चीज़ आपने ढूंढी है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, इसे एंजॉय करना सीखिए। और एंजॉय करने का तरीका क्या है कि इसे अपने जोन में आके करिएगा। ये वैसे भी तो आप 24 घंटे कुछ ना कुछ करते हैं, और जैसे यहां से इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो आपने इंटरनल वर्ल्ड में जाकर उस इश्यू के साथ, उस मसले के साथ फाइट शुरू कर दी। और दूसरा है फ्लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाइट? फ्लाइट का मतलब होता है दौड़ना, भागना। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इस सिचुएशन में हैं तो इमीडिएटली आप एक काम कभी ना करें, वो है पैसिवली बैठना। आप बैठे नहीं, आप लेटे नहीं, इमीडिएटली स्टार्ट मूविंग। आप इमीडिएटली अपने आप को मूव करिए, हाथों को घुमाइए, थोड़ा सा जॉगिंग करिए, योगा करिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में बिल्ट इन एंजाइटी आ गई है, जब भी आपको पैनिक आएगा ना इस तरह का, तो समझ लीजिएगा कि आपकी मस्कुलर लेवल पर ये एंजाइटी ने आपको ग्रिप कर रखा है। और इसे कब तोड़ सकते हैं? जब हम वर्कआउट करते हैं। और वर्कआउट का मतलब है आप स्ट्रेचिंग शुरू कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप खुद की टैपिंग कर सकते हैं, आप हाथों को घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा काम यह भी करिएगा कि कभी भी आप नीचे की तरफ ना देखें, ना लेफ्ट डाउन ना राइट डाउन, बल्कि आप ऊपर की तरफ देखें। और अगर आप अपने सांसों का पैटर्न भी तोड़ लेंगे, यानी कि सांसों को थोड़ा सा केओटिक कर दें, लंबा सांस लें, फिर छोड़ें और फिर धीरे धीरे उन्हें लंबा से करते हुए हार्मनी के साथ ले आएं, तो ये पूरी तरह से आप हैंडल करना सीख जाएंगे। और हाँ, ध्यान ये रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी पास के मसले पड़े हैं, उसे NLP के द्वारा, सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग के द्वारा ठीक कर लीजिएगा। हो सकता है कोई पास्ट की गिल्ट हो, पास्ट की बचपन की कोई एब्यूज़ हो, कोई एक्सीडेंट आपने देखा हुआ, आपके साथ हुआ हो, कोई आपने गलत सीन देख लिया हो बचपन में, आपने टीवी में कोई ऐसा सीन देख लिया हो जो नहीं देखना था, रात के अंधेरे में आप डर गए हो। ऐसे अगर कोई मसले पड़े हैं तो उनको भी हैंडल कर लीजिएगा। ये रहा कि आप किस तरह से अपनी घबराहट को, अपनी एंग्जाइटी को, अपने तनाव को, एकदम से जो आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है उसको, आपकी जो बेचैनी बढ़ रही है उसकी, किस तरह से आप उसको कैसे हैंडल करें। याद रखिएगा, स्वस्थ रहना, खुश रहना, आगे बढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। टेक दिस राइट एंड रीडिजाइन योर लाइफ।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।